नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अगर आप बिहार से हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनेगा क्योंकि आपको बड़ा झटका लगने जा रहा है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने कैसे आपको ठगने का काम किया है, कैसे एनडीए सरकार ने आपका एक एक कीमती वोट आपसे लिया और अब आपको दूर भगा दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पूरे विस्तार के साथ आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये राजनीति है और राजनीति का खेल ही कुछ ऐसा है जहां चुनाव आते हैं तो वोटर्स को भगवान बना दिया जाता है और जब आप वोट देकर उन्हें सत्तासीन कर देते हैं तब वही सरकार आपसे दूर जाती नजर आती है और जो योजनाएं आपको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव के दौरान लाया जाता है उसी योजना को चुनाव के बाद बंद भी कर दिया जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री रोजगार योजना को लेकर। वो मुख्यमंत्री रोजगार योजना जिसके जरिए आपके घर की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए सरकार की तरफ से उनके खाते में डाले गए थे। उस 10,000 रुपए से आपके घर की महिलाओं ने अपना बिजनेस शुरू किया और उसी 10,000 की बदौलत ही आज बिहार में फिर से एनडीए को मौका मिला सरकार में बैठने का। और ना सिर्फ उस 10,000 रुपए को देखकर आपके घर की महिलाएं खुश हुई बल्कि आप भी प्रभावित हुए और आपने अपनों को भी इतना प्रभावित कर दिया कि भर भर कर आप लोगों ने झोला भरकर वोट दिया एनडीए को। और नतीजा ये रहा कि बिहार चुनाव में जब परिणाम सामने आते हैं तो फिर से एनडीए की सरकार बन जाती है। लेकिन आपको ये बता दें कि यही योजना मुख्यमंत्री रोजगार योजना अब बंद कर दी गई है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो शुरू की गई थी बिहार चुनाव से ऐन मौके पहले और इसी के जरिए 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाला गया था, लेकिन अब यही योजना बंद कर दी गई है। इस योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया है। अब कोई भी एप्लीकेंट नया आवेदन नहीं कर सकता। अगर कोई भी महिला चाहेगी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के जरिए आवेदन करना और उन्हें 10,000 रुपए सरकार की तरफ से उनके खाते में मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि सरकार ने ये पोर्टल ही बंद कर दिया है। अब इस पर कोई भी आवेदन नहीं लिया जा रहा है। अब तक आपको बता दें कि 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए राशि भेजी गई थी और इसके बाद 19 लाख आवेदन आए, लेकिन जो 19 लाख आवेदन आए उसके बाद पोर्टल को ही बंद कर दिया गया। कुछ महिलाएं जब आवेदन कर रही थी इस पोर्टल पर तो उनकी शिकायत सामने आई कि वो आवेदन ही नहीं कर पा रही हैं। तब जाकर पता चलता है कि ये तो पोर्टल ही बंद कर दिया गया है और इस पोर्टल को बंद किया गया 31 दिसंबर को। जो जानकारी सामने आ रही है इसके मुताबिक 31 दिसंबर को इस पोर्टल को बंद कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि जिस पोर्टल को 31 दिसंबर को बंद किया गया इसके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी। यहां तक कि आपको याद होगा जब ये योजना लॉन्च की गई थी बिहार चुनाव से ऐन मौके पहले, तब इसे लेकर खूब हल्ला किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने इसे लॉन्च किया। महिलाओं के खाते में बहुत ही जल्दी से बहुत ही तेजी के साथ 10-10 हजार रुपए भी डाल दिए गए, लेकिन उस दौरान कोई भी जिक्र ऐसा नहीं किया गया था कि ये योजना कब तक चलने वाली है। कोई ऐसा डेडलाइन, कोई ऐसी तारीख सरकार की तरफ से बताई ही नहीं गई थी। तब तो ऐसा बताया गया था, जनता के बीच पहुंचकर रैलियों में भी इस योजना का इतना ज्यादा शोर किया गया था सरकार की तरफ से कि शायद मुख्यमंत्री रोजगार योजना पूरी जिंदगी भर के लिए, या ये मानिए कि जब तक एनडीए सरकार है, नीतीश सरकार है, तब तक ये योजना चलेगी ही चलेगी। और इस योजना से खुश होकर महिलाओं ने इतना भर भर कर वोट दिया कि फिर से एनडीए की सरकार प्रदेश में बन गई। लेकिन जब प्रदेश में सरकार बनी तो देखिए परिणाम, चुनाव परिणाम के बिल्कुल ठीक एक महीने बाद 31 दिसंबर को ये पोर्टल ही बंद कर दिया जाता है, ये योजना ही बंद कर दी जाती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब इस योजना के बंद होने को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री से सवाल पूछा गया तो सुनिए वो क्या जवाब दे रहे हैं, आपको बताते हैं। नीतीश सरकार के सहकारिता मंत्री है प्रमोद कुमार, उनका ये कहना है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है। बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए देने की योजना चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है, स्वावलंबन के लिए था। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कौन सा पैसा दे दिया था जहां 325 सीटें वो जीत गए।
और रही बात पोर्टल बंद होने की, तो हमेशा खुला कौन रहता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल हो या कोई और कौन सी योजना का पोर्टल हमेशा खुला रहता है? जो कुछ होता है एक सीमा के तहत होता है। तो आप समझ रहे हैं नीतीश सरकार के मंत्री किस तरह से सफाई पेश कर रहे हैं। उन्हें इतना भी शिकन नहीं, इस बात की भी बिल्कुल भी हैरानी नहीं कि आप जनता के बीच में जब पहुंचे थे वोट लेने के लिए बिहार चुनाव के दौरान, तब आपने एक बार भी वोटर से, जनता से ये बात आपने नहीं बताई थी कि आप जो योजना शुरू कर रहे हैं वो कब तक के लिए है और ये योजना चुनाव के परिणाम के बाद एकदम बंद कर दी जाएगी। इसका मतलब साफ ये होता है कि आपने प्रदेश की जनता को किस तरीके से बरगलाने का काम किया, प्रदेश की जनता को आपने ठगने का काम किया, प्रदेश की जनता का आपने कीमती वोट लिया, आपने उन्हें प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का काम किया। क्योंकि देखिए, आप पर विश्वास किया महिलाओं ने सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन्हें सशक्त, स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजना लेकर आए थे। अब आप ये सोचिए कि कुछ ऐसे सीमित महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे हैं। अब कुछ ऐसी महिलाएं जिन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, जिन्हें बाद में जानकारी मिली, और अगर वो आवेदन करने के लिए अब इस पोर्टल पर जा रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है क्योंकि योजना तो बंद हो गई है। अब वो महिलाएं करे तो करे क्या? अब आप ही सोचिए कि एक घर में अगर एक महिला को इस योजना का फायदा मिला और अगर उन्होंने अपने रिलेटिव को अब जाकर बताया है, तो आखिर वो फायदा तो नहीं ले पाएंगी। और क्या आप सिर्फ उन्हीं महिलाओं को सशक्त करना चाहते थे क्या, जो आपको चुनाव के दौरान फायदा पहुंचा देती? आपका मकसद क्या था? क्या सिर्फ आपका मकसद उन टारगेट महिलाओं के लिए था जो आपको वोट देती, जो इस योजना का उस दौरान फायदा पहुंचाती? और देखिए, समझने वाली बात तो ये भी है कि ये सरकार ने आपके वोट का कैसे इस्तेमाल किया है। हमने आपको अपनी इससे पहले वाली रिपोर्ट में भी आपको जानकारी दी थी कि नीतीश सरकार जो है अब कुछ लोगों से 10,000 रुपये वापस भी मांग रही है। उन लोगों से वापस मांगे जा रहे 10,000 रुपये जिनके अकाउंट में, जिनके खाते में गलती से 10,000 रुपये चले गए थे चुनाव के दौरान। क्योंकि अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि भैया वो तो गलती से चले गए थे, हमें लगा कि महिलाओं का खाता है लेकिन वो पुरुष का खाता निकला और उनके अकाउंट में 10,000 रुपये चले गए। लेकिन सवाल तो ये है कि जब ये गलती से आपने उनके अकाउंट में 10,000 रुपये डाले, तो ये गलती का पता आपको अब कैसे चल रहा है? आपको तब पहले क्यों नहीं पता चला? चुनाव के दौरान क्यों नहीं पता चला? यहाँ 1 रुपया इधर से उधर बैंक से हो जाता है तो आपको झट मैसेज आ जाता है, लेकिन अभी आपको क्योंकि उस वोट का फायदा मिल गया है, आपने जो 10,000 रुपये दिए उसके बदले आपको कई लाख या कई हजार आपको वोट मिल गए हैं। और यही वजह है कि आज आप फिर से सत्तासीन हुए बैठे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये राजनीति में इसी तरीके से जनता का बेवकूफ बनाया जाता है। जब जब चुनाव आते हैं तब लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, प्रलोभन इस तरह का दिया जाता है, ऐसी योजनाएं खासतौर पर लाई जाती हैं जिससे वोटर्स एकदम इन्फ्लुएंस हो जाए और आपको फायदा मिल जाए, आपको भी फायदा हो और राजनीतिक पार्टी को भी फायदा हो जाए। अब सीधे तौर पर तो ये कह सकते हैं, देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो कि चुनाव से ऐन पहले आई थी, इसके टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। चुनाव से ऐन मौके पहले ये योजना आती है और यहाँ तक भी कि लोगों के, महिलाओं के खाते में पैसे उस दौरान भी डलवाए गए जब आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। वोटिंग से ऐन पहले, वोटिंग से कुछ दिन पहले ही, या ये मानिए अगले दिन वोटिंग होनी है उससे एक दिन पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि वो प्रलोभन दिया जा रहा है कि कल वोटिंग है, ये 10,000 रुपये और आप जाकर वोट दीजिए। और महिलाओं ने ऐसा किया और तभी ये कहा जाता है और कहा जाता भी रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें अगर दोबारा से एनडीए को मौका मिला तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह और बड़ी ताकत महिलाओं की थी, क्योंकि महिलाओं को प्रलोभन दिया गया 10,000 रुपये का, ये योजना जो लेकर आई थी सरकार। लेकिन अब वही योजना बंद कर दी गई है। 31 दिसंबर को ये योजना बंद हो गई। कोई भी महिला अगर जा रही है आवेदन करने के लिए तो मौका नहीं मिल रहा है, वो कर नहीं पा रही है। और ये तब हुआ है जब करोड़ों महिलाओं के खाते में पैसा गया। उसके बाद जब 19 लाख महिलाओं ने और आवेदन किया तो सरकार ने सोचा भैया ये तो फहरिस्त और लंबी होती जा रही है, ना जाने कहाँ तक पहुँच जाएगी, हम किस किस को पैसा देते रहेंगे। लेकिन सवाल सीधे तौर पर यहाँ पर नीतीश सरकार से है कि नीतीश जी, क्या आपके लिए सिर्फ टारगेटेड वही महिलाएं थी जिन्हें चुनाव के दौरान, जिनके खातों में आपने 10,000 रुपये दिए, या प्रदेश की घर की हर एक वो महिला जिसे आप सशक्त बनाना चाहते हैं? जो बात आपने, जो टर्म यूज किया था सशक्तिकरण, क्या सशक्त बनाना आपका मकसद था या सिर्फ अपने आप को सत्तासीन करना आपका मकसद था?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जितने भी व्यूवर्स आप लोग बिहार से जुड़े हैं, और आप लोग ये भी बताएगा कि क्या आपको, अगर आप महिला हैं, बिहार से हैं, तो क्या आपको मुख्यमंत्री रोजगार योजना का फायदा मिला, 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आए चुनाव से पहले। और अगर आप पुरुष हैं तो आप ये भी बताएगा कि आपके घर की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिला या नहीं मिला। और अब अगर आप जा रहे हैं आवेदन करने के लिए, तो याद रहे ये योजना बंद हो गई है। लॉलीपॉप चुनाव के दौरान दिया गया था, अब ये लॉलीपॉप छीन लिया गया है, क्योंकि 5 साल बल्ले बल्ले है बिहार सरकार की। अब राजनीति करेगी सरकार, और फिर सरकार को याद आएगी पूरे 5 साल बाद। तब देखना होगा कि क्या फिर से यही योजना लाई जाती है और किस तरीके से जनता को ठगा जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।